गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस क्लास विद दीपक। जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कंप्यूटर साइंस क्लास 10th में जो सिलेबस है, बेसिकली इसके अंदर 4 यूनिट्स दी हुई हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपका इंटरनेट से रिलेटेड कंटेंट है, सेकेंड यूनिट में आपके HTML से रिलेटेड कंटेंट है, HTML विद CSS, थर्ड यूनिट के अंदर आपका स्क्रैच है एंड फोर्थ यूनिट के अंदर आपके पाइथन्स है। ठीक है, तो बेसिकली आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होता है ये, और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो जो सेकेंड यूनिट है इट विल कंटेन द 15 मार्क्स आउट ऑफ 30। सेक्शन थर्ड, आइदर यू अटेम्प्ट यूनिट थर्ड, आइदर यू अटेम्प्ट यूनिट 4। आपको दोनों यूनिट में से एक यूनिट अटेम्प्ट करनी होती है। मतलब कहने का ये है कि दोनों सेक्शन में से एक सेक्शन अटेम्प्ट करना होता है, और वो सेक्शन आपका 8 मार्क्स का आता है। और जो सेक्शन ए है, मतलब यूनिट फर्स्ट है, वो आपकी 7 मार्क्स की आती है। ठीक है, आपके पास पेपर के अंदर 4 सेक्शन गिवन होंगे, और उन 4 सेक्शन में से आपको 3 सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट और सेकंड सेक्शन कंपलसरी होता है। ठीक है, और थर्ड या फोर्थ सेक्शन में से आपको एक सेक्शन अटेम्प्ट करना होता है। मैं आपके टोटल चारों सेक्शन कराऊंगा, चारों यूनिट कराऊंगा, तो आपको सेक्शन थर्ड और सेक्शन फोर्थ में से जो भी बेटर लगे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और सब्जेक्ट कोड है आपका 165। आप बुक जो प्रेफर करेंगे वो करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन विद सुमिता अरोड़ा। धनपत राय पब्लिकेशन इसके पब्लिशर है, राइटर का नाम है सुमिता अरोड़ा। तो आप ये बुक परचेज़ करेंगे, और मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द PPT। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ प्रिपेयर द नोट्स टिल योर क्लासेस स्कूल इज़ ओपन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि इट विल कंटेन द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स, मीन्स दैट इट विल कंटेन 15 मार्क्स। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट द यूनिट सेकंड, that is HTML with CSS. Okay, so I just started. So first topic is introduction to HTML. आप सभी जानते हैं कि HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? एक्चुअली HTML इज जस्ट मेड ऑफ 2 वर्ड्स, हाइपरटेक्स्ट प्लस मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ आप वेब पेज के अंदर इंसर्ट करने के लिए जा रहे हो, आप जो चीज़, मतलब वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, वो डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो फाइल भी हो सकती है, वीडियो फाइल भी हो सकती है। दैट इज़ योर हाइपर टेक्स्ट। आई अगेन रिपीट कि जो डेटा आप वेब पेज या वेबसाइट, बोथ आर सेम, वेब पेज एंड वेबसाइट बोथ आर सेम स्टूडेंट्स, जो भी डेटा आप टेक्स्ट की फॉर्म में या इमेज की फॉर्म में या ऑडियो की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में अपने वेब पेज या वेबसाइट के अंदर इंसर्ट करने जा रहे हो, दैट इज़ नोन एज द हाइपर टेक्स्ट। इज दैट क्लियर? और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जो डाटा इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स आपने वेब पेज के ऊपर इंसर्ट किया है, उसको हम अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। आई अगेन रिपीट कि जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ये आपका 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द 2 वर्ड्स, फर्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट, सेकेंड इज मार्कअप लैंग्वेज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो डेटा आप अपने वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर इंसर्ट करने जा रहे हो, ठीक है, जो डेटा आप अपने वेब पेज और वेबसाइट के ऊपर इंसर्ट करने जा रहे हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, दिस इज नोन एज द हाइपर टेक्स्ट। सेकेंड होता है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कि जो डेटा आपने इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो फाइल की फॉर्म में वेब पेज या वेबसाइट के अंदर इंसर्ट किया है, उसको हम अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, दिस इज नोन एज द मार्कअप लैंग्वेज। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे HTML टैग्स का, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में आगे पढ़ोगे। ठीक है, चलिए हम थर्ड स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली HTML पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे कि आप स्कूल में आते हैं, हर बच्चा अपने एक मोटिव लेके आता है, अपने एक ऑब्जेक्टिव लेके आता है। किसी को IAS बनना होता है, किसी को PCS बनना होता है, किसी को पॉलिटिशियन बनना होता है, किसी को पुलिस बनना होता है, किसी को सोशल वर्कर बनना होता है, किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना होता है। तो ऐसे ही HTML पढ़ने का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर आप HTML अच्छे से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आफ्टर योर ग्रेजुएशंस यू बिकम ए गुड वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलपर। ओके, आजकल बहुत सारे बच्चे HTML का कोर्स करने के बाद, एडवांस HTML का कोर्स करने के बाद अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छे अच्छे पैकेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर आप HTML को बहुत अच्छे से स्टडी करते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, डेफिनेटली यू विल बिकम ए गुड वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर इन योर लाइफ। चलिए अपने मेन कंसर्न की तरफ बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है HTML पढ़ने का। बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ HTML इज टू मेकिंग द वेबसाइट्स। आजकल आप बहुत सारी वेबसाइट्स देखते होंगे इंटरनेट के ऊपर। आप अमेजोन के ऊपर शॉपिंग करते हैं, अमेजोन की वेबसाइट देखते हैं, आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देखते हैं, ठीक है, आप जोमेटो की देखते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, स्विगी की वेबसाइट्स देखते हैं, उसके ऊपर भी आपने खूब सारे फूड ऑर्डर किए होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, सारी सारी वेबसाइट्स हैं और किसके अंदर बनी हुई है, HTML की, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। बट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पढ़ने से पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स होते क्या हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसी के अंदर, वेब पेजेस क्या होते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट इंटरनेट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ ऑडियो फाइल, इन टर्म्स ऑफ वीडियो फाइल, इन टर्म्स ऑफ इमेजेस अवेलेबल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, वेब पेजेस। क्या बताया बच्चों मैंने, आई अगेन रिपीट, कि जो भी डॉक्यूमेंट इंटरनेट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब होता है ABCD की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है, कोई भी ऑडियो फाइल, कोई भी वीडियो फाइल, कोई भी इमेज, ठीक है, अवेलेबल होती है इंटरनेट के ऊपर, से क्या बोलते हैं हम, वेब पेज। और वेबसाइट क्या होती है बच्चों, जब हम इन वेब पेज को ग्रुप कर देते हैं, दिस इज नोन एज द वेबसाइट्स, इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ द वेबसाइट्स। द कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस इज नोन एज द वेबसाइट। देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस इज नोन एज द वेबसाइट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, सॉरी मैंने यहाँ पर वेब लिख दिया है, दिस इज द वेब पेजेस, तो आप समझ जाइएगा टाइप्स ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट्स एक ही बात होती है, वेब पेज और वेबसाइट्स। तो हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब होता है दिस वन, स्टैटिक वेबसाइट का मतलब होता है कि सपोज करो मैं HTML के अंदर अपनी कोई वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, किसी दूसरी वेबसाइट की हेल्प से, उसके अंदर से कंटेंट को देखा, उसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, बट वो कॉपी नहीं हो रहा है। क्यों कॉपी नहीं हो रहा है, कि जिसने वो स्टैटिक वेबसाइट्स बनाई थी उसने उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि भाई मेरा डाटा कोई कॉपी ना करे, मेरे डाटा को कोई एडिट ना करे। मैं नहीं चाहता कि जो मैंने स्टैटिक वेबसाइट बनाई है इसके जैसी कोई अच्छी वेबसाइट, अट्रैक्टिव वेबसाइट कोई दूसरा बनाए, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, कि हमने कोई वेबसाइट देखी, वो हमें पसंद आ गई, ठीक है, और उसके अंदर से हम कोई भी कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने कोई वेबसाइट देखी और उसी के जैसे सिमिलर, उसके अंदर से कंटेंट को कॉपी करके उसी के जैसे सिमिलर हम कोई दूसरी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, दिस इज नोन एज द डायनेमिक वेबसाइट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट्स। मैं एक बार थोड़ा सा समराइज कर दूं कि टाइप्स ऑफ द वेबसाइट्स क्या होते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक वेबसाइट, एक होता है डायनेमिक वेबसाइट। वो वेबसाइट जिसके अंदर से हम कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक वेबसाइट्स। और वो वेबसाइट जिसके अंदर से हम डाटा को, टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, दिस इज नोन एज द डायनेमिक वेबसाइट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यूजर कैन ओनली रीड द इन्फॉर्मेशन बट कैन नॉट डू मीन्स दैट कॉपी और एडिट एनी इंटरेक्ट विद द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कहने का बात का मतलब वही है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को ना तो कॉपी कर सकते हैं ना उसको एडिट कर सकते हैं, दिस इज नोन एज स्टैटिक वेबसाइट्स। और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट चेंज और इजिली कॉपी, ओके। तो मीनिंग वही है जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है कि हम इजीली इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को इजीली कॉपी कर सकते हैं। सो दिस इज द स्टैटिक वेबसाइट्स एंड डायनेमिक वेबसाइट्स। चलिए अब हम बात करते हैं हम HTML एलिमेंट्स और HTML टैग्स की, ठीक है। तो HTML एलिमेंट्स और टैग्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ टैग्स के बारे में बता दूं कि हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं। एक होता है कंटेनर टैग, ये लिखा हुआ है देखिए, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग कह लीजिए या कंटेनर एलिमेंट कह लीजिए, बोथ आर सेम, ठीक है। तो कंटेनर एलिमेंट्स और कंटेनर टैग क्या होते हैं कि वो टैग जो
स्टार्ट भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, मतलब ऑन भी होते हैं और ऑफ भी होते हैं। इट इज़ नोन एज द कंटेनर टैग। जैसे कि आपका HTML टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, आगे आप पढ़ेंगे टेबल टैग, वो भी आपका क्या है, कंटेनर टैग। सेकंड एलिमेंट क्या है आपका, सेकंड टैग क्या है आपका, एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मतलब क्या होता है कि जो केवल स्टार्ट होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, जो केवल स्टार्ट होते हैं, क्लोज नहीं होते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HTML tags that include only on tag and there is no off tag, these tags are known as the empty tag। जैसे एग्जांपल क्या होगा, आगे आप पढ़ेंगे HR टैग मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये है BR टैग, मीन्स दैट लाइन ब्रेक करने के लिए हम BR टैग यूज़ करते हैं। ये इमेज टैग है, ये भी आपका एम्प्टी टैग है। बेसिकली वेब पेज के अंदर इमेज इंसर्ट करने के लिए हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके एम्प्टी टैग हो गए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जो स्टार्ट भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, मतलब जो ऑन भी होते हैं और ऑफ भी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, HTML कंटेनर एलिमेंट्स या कंटेनर टैग। ठीक है, जैसे एग्जांपल HTML और बॉडी टैग। एम्प्टी टैग क्या होते हैं, जो केवल स्टार्ट होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। जो स्टार्ट होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं, जो ऑन होते हैं, ऑफ नहीं होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी एलिमेंट्स या एम्प्टी टैग। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है आपके, हॉरिजॉन्टल रूल टैग दैट इज HR टैग, BR टैग और इमेज टैग। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम इससे पहले वाली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इस पर्टिकुलर स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ है, जो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, इजीली एक्सप्लेन करूंगा कि स्लाइड्स के अंदर बेसिकली 6 या 7 पॉइंट्स हैं। उन 6 और 7 पॉइंट्स का मतलब क्या है कि जो भी HTML टैग्स, अगर वो कंटेनर टैग होते हैं या एम्प्टी टैग होते हैं, वो हमेशा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये एंगुलर ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी टैग्स को एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, तो जब आप उस पर्टिकुलर वेब पेज को गूगल क्रोम के अंदर रन करेंगे, उसका आंसर देखेंगे तो एरर जनरेट करेगा। तो इसलिए एक बात याद रखना बच्चों कि HTML एलिमेंट्स और HTML टैग्स को हमेशा हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये ऑन एंगुलर ब्रैकेट है, ये ऑफ है, या कह लीजिए कि स्टार्टिंग एंगुलर ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड एंड आर नॉट केस सेंसिटिव। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं एग्जाम के अंदर, वो ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि HTML केस सेंसिटिव है बच्चों या नॉट केस सेंसिटिव है। मैं आपको बता दूं कि केस सेंसिटिव और नॉन केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों मैंने एक वर्ड लिखा स्मॉल लेटर्स में, दीपक। ठीक है, और सिमिलरली मैंने एक वर्ड लिखा दीपक ही कैपिटल लेटर्स में। एक दीपक लिखा मैंने स्मॉल में और एक दीपक लिखा मैंने कैपिटल में। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग तो सेम है, बट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वो दोनों सेम है या नहीं है, ये डिफाइन करती है हमारी लैंग्वेज। मतलब जैसे कि हम HTML पढ़ रहे हैं, तो HTML डिसाइड करेगी कि वो दोनों मीनिंग सेम है या नहीं है। तो बच्चों जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर नॉट केस सेंसिटिव, तो जो मैंने स्मॉल दीपक लिखा था और जो मैंने कैपिटल दीपक लिखा था, HTML की टर्म्स में बोथ आर सेम। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ होता HTML आर केस सेंसिटिव, HTML आर केस सेंसिटिव, तो क्या हो जाता कि जो हमने स्मॉल लेटर्स में दीपक लिखा था और कैपिटल लेटर्स में जो दीपक लिखा था, बोथ आर डिफरेंट। मेरी बात समझ में आई? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, HTML क्या है, नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने स्टार्टिंग का HTML स्मॉल में लिख दिया और जो क्लोजिंग का HTML कैपिटल्स में लिख दिया, तो HTML वहां पर कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, वो दोनों को सेम ट्रीट करेगा। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉट केस सेंसिटिव। आइए मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, वर्ड स्टार्ट करता हूँ अपना। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा स्मॉल में HTML। ठीक है, अब मैं इसको जाकर के नीचे क्लोज कर देता हूँ और मैंने इसको किया कैपिटल से। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, स्मॉल से लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, कैपिटल से। ठीक है, तो HTML क्या करेगा, HTML बताएगा कि बोथ आर सेम नॉट डिफरेंट। इसका मीनिंग ये हुआ, दिस इज ए नॉट
केस सेंसिटिव, ठीक है। अगर कोई लेटर आपका, कोई टैग आपका स्मॉल में लिखा हुआ है और कोई टैग आपका क्लोजिंग में लिखा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। HTML इसमें एरर जनरेट नहीं करेगा। बट अगर जिसने HTML को बनाया, अगर उसने ऐसा लिखा हुआ था, अगर ऐसा लिखा हुआ होता कि HTML इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो उसमें क्या हो जाता, यहाँ पर ये अगर आपने यहाँ पर स्मॉल से स्टार्ट किया है तो आपको यहाँ पर स्मॉल से ही क्लोज करना पड़ेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ, सॉरी, दिस इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। केस सेंसिटिव ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सटर्नल एग्जामिनर के, जो आपको प्रैक्टिकल लेने के लिए आएंगे, कि भाई केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, नॉट केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अपना मेन स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपके कंटेनर टैग होते हैं और एम्प्टी टैग होते हैं, वो हमेशा आपके एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। इसको आप लेस देन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप किसी भी नेम से इसको प्रोनाउंस कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम अब इस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, जो स्टार्टिंग टैग होता है वो सिंपल इस फॉर्म में लिखा जाता है, सॉरी, इस फॉर्म में लिखा जाता है, एंगुलर ब्रैकेट ऑन HTML एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। बट जो आपका क्लोजिंग टैग होता है वो आपका पहले एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाया जाता है, और फिर उसके बाद उस टैग को जो हमने स्टार्ट किया था उस टैग को क्लोज किया जाता है, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया जाता है। दिस इज द क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। ये बात याद रखना कि जो टैग आपने स्टार्ट किया है उस टैग को क्लोज करना बहुत जरूरी होता है विद द फॉरवर्ड स्लैश। ये आपका क्लोजिंग टैग है, ये आपका स्टार्टिंग टैग है, ये आपका क्लोजिंग टैग है। इज दैट क्लियर? चलिए एक मैं छोटा सा वर्ड के ऊपर आपको रिटर्न करके दिखा देता हूँ। दोबारा से मैं क्या करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा HTML, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों। अब ये मेरे लिए मैंडेटरी कंडीशन है कि जो टैग मैंने स्टार्ट किया है, अगर वो कंटेनर टैग है तो उसको मुझे क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। तो आप अपने कीबोर्ड से फॉरवर्ड स्लैश का ऑप्शन दबाएंगे और HTML लिखेंगे। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट वे टू राइट द कंटेनर टैग। आपने स्टार्ट किया, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसको बंद कर देते हैं। चलो, सॉरी, लास्ट पॉइंट है आपका, the attributes are always specified in opening tags which provides additional information about the tag. It come in name values pairs like name equals to value. इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो टेक्स्ट आप अपने टैग के साथ असाइन करोगे, अगर उसको आपको अट्रैक्टिव बनाना है, मोर अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट असाइन करना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट, ये आपका टैग है, ठीक है? और साइज क्या है इसका, एट्रीब्यूट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो मैं फॉन्ट टैग के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट दूंगा उसका साइज कितना होगा, 5, ठीक है। हमेशा एट्रीब्यूट किसके साथ असाइन होता है, टैग्स के साथ, ठीक है। और ये केवल स्टार्टिंग टैग के साथ असाइन होता है, क्लोजिंग टैग के साथ कभी भी एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं होता है। आइए एक एग्जांपल करके देखते हैं। सपोज करो मैं नोटपैड स्टार्ट करता हूँ, मैंने नोटपैड स्टार्ट की। अब मैं यहाँ पर सपोज करो बच्चों लिख देता हूँ HTML, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉडी। सपोज करो यहाँ पर मैं हेडिंग टैग यूज कर रहा हूँ। अब अभी आप आगे बढ़ेंगे हेडिंग टैग क्या होता है, ठीक है। तो इस हेडिंग टैग के साथ मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इस हेडिंग टैग के अंदर जो मैं टेक्स्ट में डिफाइन करूंगा उसका कलर मुझे चेंज करना है, ठीक है। उसका कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर कलर नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, कलर इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर मैंने असाइन कर दिया रेड, और उसके बाद मैंने अपना यहाँ पर टेक्स्ट डिफाइन कर लिया। सपोज करो मैं टेक्स्ट डिफाइन करता हूँ क्लास 10th, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, हेडिंग टैग को क्लोज कर दिया विद फॉरवर्ड स्लैश
और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज किया और उसके बाद HTML टैग को क्लोज किया। नाउ दिस इज अवर HTML डॉक्यूमेंट, सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स। हमने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि भाई एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जो टैग हम डिफाइन करते हैं उसके साथ अगर हम कोई एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसको हमेशा स्टार्टिंग टैग के साथ डिफाइन करेंगे, क्लोजिंग टैग के साथ डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि हेडिंग टैग के साथ मैंने जो एट्रीब्यूट डिफाइन किया हुआ है कलर इक्वल्स टू रेड, तो हेडिंग टैग के अंदर जो मैंने टेक्स्ट वेब पेज के ऊपर पब्लिश करना है उसका कलर ये क्या डिफाइन करेगा, रेड। ठीक है, तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन थी एक कि हमेशा एट्रीब्यूट आपके टैग्स के साथ, स्टार्टिंग टैग के साथ डिफाइन होंगे, ना कि क्लोजिंग टैग के साथ। और दूसरी फॉर्म में आपको बता दूं कि एट्रीब्यूट होते क्या है, एट्रीब्यूट डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द टैग्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कलर एट्रीब्यूट यूज किया है विद द वैल्यू रेड। तो ये क्या करता है, ये एट्रीब्यूट डिफाइन करेगा किसकी प्रॉपर्टी को, इस पर्टिकुलर हेडिंग टैग की प्रॉपर्टी को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। अभी बहुत सारे एग्जांपल आप करके देखेंगे, मैं आपसे करवाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। चलिए अब इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली HTML टैग्स लिखने के कुछ रूल्स हैं। मैं इसको समराइज कर देता हूँ एक बार, कि जो भी HTML टैग्स आप यूज करेंगे उसको हमेशा आप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे, ऑन एंगुलर ब्रैकेट और क्लोज एंगुलर ब्रैकेट, या ये कह लीजिए ये लेस देन ऑपरेटर और ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है बच्चों, ये आपका स्टार्टिंग टैग है, ये आपका क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग हमेशा आपके बैकवर्ड स्लैश के साथ यूज होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका कि हम एट्रीब्यूट को कैसे टैग्स के साथ यूज करते हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फोन टैग के साथ साइज एट्रीब्यूट लिया हुआ है, तो ये जो एट्रीब्यूट है आपका, ये एट्रीब्यूट आपका हमेशा स्टार्टिंग टैग्स के साथ यूज होगा, कभी भी क्लोजिंग टैग्स के साथ यूज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? और एक बात याद रखना बच्चों, जो भी आप एट्रीब्यूट डिफाइन करते हो, एट्रीब्यूट का नाम हमेशा आप इक्वल से इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और इक्वल से इधर आप क्या असाइन करेंगे, वैल्यू। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट वैल्यू हो, कंप्लीट आपका एट्रीब्यूट होगा और एट्रीब्यूट के साथ आपका क्या डिफाइन होगा, टैग डिफाइन होगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, टाइप्स ऑफ टैग, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। चलिए हम HTML स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। HTML स्ट्रक्चर, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने बनाए हुए हैं और बहुत सारे वेब पेजेस आपने बनाए हैं, फिर मैं आपके रिवीजन के लिए एक बार बता देता हूँ कि जो HTML का स्ट्रक्चर है वो हमेशा HTML टैग के साथ स्टार्ट होता है और सबसे नीचे HTML टैग के साथ क्लोज होता है। HTML के बाद हम हेड टैग यूज करते हैं। हेड टैग यूज होता है कि किसी भी वेब पेज को हमें टाइटल देने के लिए हेड टैग का यूज होता है, और जो टाइटल टैग है वो हमेशा आपका ऑन हेड टैग और क्लोज हेड टैग के बीच में यूज होता है। आप यहाँ टाइटल के बीच में आप कुछ भी टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक टाइटल दिया, मैं अपना पहला वेब पेज बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने अपने यहाँ पर पहला टाइटल दे दिया क्या, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। तो आप हमेशा टाइटल टैग के बीच में लिखेंगे, उसके बाद हेड टैग को आप यहीं पे क्लोज करेंगे। ठीक है, दिस इज योर स्टार्टिंग टैग, दिस इज योर क्लोजिंग टैग। मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि जो क्लोजिंग टैग है वो हमेशा फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज होते हैं। उसके बाद आता है आपका बॉडी टैग। बच्चों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बॉडी टैग। ये ऑन बॉडी टैग है और ये क्लोजिंग बॉडी टैग है। जो भी चीज़ आपको वेब पेज के ऊपर पब्लिश करनी है वो हमेशा बॉडी टैग के अंदर आएगी। यहाँ पे देखो मैंने ये लाइन लिखी हुई है। लाइन का मतलब है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट है जो कि आप वेब पेज के ऊपर पब्लिश करने के लिए जा रहे हो। ठीक है, टाइटल टैग के अंदर आता है आपका टाइटल, ये डॉट डॉट लगी हुई है, डॉट डॉट लगी हुई है, यहाँ पर आपका टाइटल लिखा जाएगा। और इस बॉडी टैग के अंदर आप क्या लिखेंगे, अपनी स्टेटमेंट जो कि आपको वेब पेज के ऊपर पब्लिश करनी है। ठीक है, हमेशा जो भी चीज़ आपको वेब पेज के ऊपर पब्लिश करनी है, वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करनी है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो आपकी ऑडियो फाइल हो, कुछ भी हो, इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स या इमेज या ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल, वो हमेशा बॉडी टैग के अंदर ही मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग स्टार्ट करने के बाद आपने जो भी चीज़ वेब पेज के ऊपर पब्लिश करनी है वो यहाँ लिख के उसके बाद बॉडी टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा सारा का सारा वर्क फिनिश हो गया, तो हमने क्या किया, HTML टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जो टैग स्टार्ट होगा वो क्लोज जरूर होगा, याद रखना बच्चों। ठीक है,
जो देखिए बच्चों, इस स्टेम स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको एक मेन पॉइंट बता दूं कि जो ऊपर से फर्स्ट है वो नीचे से फर्स्ट होगा, जो टॉप से फर्स्ट टैग है वो नीचे से क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हेड टैग को तो हमने यहीं पर एचटीएमएल और ऑन एचटीएमएल और ऑन बॉडी टैग के अंदर ही क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एचटीएमएल को क्लोज करने के बाद, यहाँ पर एचटीएमएल क्लोज करने के बाद उससे पहले हमें बॉडी टैग को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, दिस इज द एचटीएमएल स्ट्रक्चर। चलिए अब हम एक सिंपल सा वेब पेज बना के देखते हैं कि कैसे हम वेब पेज बनाते हैं, कैसे उसको सेव करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों कि कोई भी HTML वेब पेज बनाने के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, और वो टेक्स्ट एडिटर हमारे पास अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ नोटपैड, ड्रीमवीवर या नोटपैड प्लस प्लस। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करें, क्योंकि इट्स एडवांस वर्जन्स ऑफ द नोटपैड। इसके अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ठीक है, इसके अंदर जैसे आप कोई टैग लिखना चाह रहे हो और आपने उसका फर्स्ट लेटर प्रेस किया तो उसकी सारी की सारी फॉर्म्स खुल के आ जाती हैं। जैसे कि सपोज करो मैं अपने टेक्स्ट एडिटर के ऊपर एच लिखता हूँ, तो नोटपैड प्लस प्लस क्या करेगा कि एच से रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं वो ओपन करके आपको असाइन कर देगा, और आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, वो डायरेक्टली टैग आपका इंसर्ट हो जाएगा नोटपैड के अंदर या नोटपैड प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्लाइड है इसके अंदर बताया गया है कि कैसे हम नोटपैड के अंदर HTML का डॉक्यूमेंट लिखते हैं, कैसे उसको सेव करते हैं, फिर उसको रन करते हैं। चलिए मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू ये सब करके दिखाता हूँ। चलिए लेट्स डू। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने कंप्यूटर के अंदर से नोटपैड प्लस प्लस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा HTML, उसके बाद मैंने टाइटल नहीं लिखा, हेड लिखा। सबसे पहले टाइटल देने के लिए हम हेड टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने यहीं पर असाइन कर दिया टाइटल टैग। ठीक है, टाइटल। ठीक है, टाइटल मैंने लिखा माई फर्स्ट वेब पेज। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, इस टाइटल टैग को, देखो मैंने बताया था ना आपको एकदम से नोटपैड प्लस प्लस वो टैग्स आपको साइन करेगा, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस हेड टैग को, ये आ गया देखो। ठीक है, उसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो HTML का मेन पार्ट होता है वो आपका बॉडी टैग से स्टार्ट होता है। सपोज करो मैं यहाँ पर एक टैग लेता हूँ हेडिंग टैग, जिसको डिनोट करते हैं H1 से। वैसे तो हेडिंग टैग्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, आगे के आप वीडियोज में पढ़ेंगे, आगे के सिलेबस में आप पढ़ेंगे। हेडिंग टैग बेसिकली 6 टाइप का होता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर H1 यूज़ करने के लिए जा रहा हूँ। हेडिंग टैग फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर इस हेडिंग टैग को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग टैग को क्लोज किया मैंने, और यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉडी टैग को क्लोज करता हूँ, और उसके बाद HTML को क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये आपका एक स्टार्टिंग का एक इंट्रोडक्शन वेब पेज मैंने बनाया हुआ है कि जिसके अंदर आपकी क्लास 10 आपको अपने वेब पेज के ऊपर पब्लिश करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे टैग्स और कंटेंट असाइन कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सेव करूँगा। तो आप फाइल के अंदर जाएंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप के ऊपर क्यों क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं अपने वेब पेज को डेस्कटॉप के ऊपर रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फाइल नेम के सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ पे न्यू टू लिखा हुआ आ रहा है। आप चाहते हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव करके अपना कोई भी नाम इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीपक डॉट HTML। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो भी आपका वेब पेज होता है वो HTML से सेव होता है। ठीक है, डॉट से पहले आप कोई भी नाम लिखिए, डॉट के बाद हमेशा क्या लिखिएगा, HTML। ठीक है, डॉट से पहले आप कोई भी नाम लिखिए, ABCDEFGH जो भी आपकी मर्जी है, पर डॉट के बाद हमेशा आपको HTML लिखना बहुत जरूरी है। तो आपने क्या किया, डेस्कटॉप के ऊपर इसका आपको सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये इस तरह की फॉर्म में आएगा। देखिए जो भी आपके टैग्स हैं वो एक ब्लू कलर की फॉर्म में आ रहे हैं, और जो भी आप
जो भी आपके टेक्स्ट है वो आपका ब्लैक कलर की फॉर्म में आ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई फर्स्ट वेब पेज और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10, ये आपका ब्लैक फॉर्म में आ रहा है। और जो भी आपके टैग्स हैं वो आपके किस फॉर्म में आ रहे हैं, ब्लू कलर की फॉर्म में। देखिए HTML के अंदर ये सिंपल सा प्रोग्राम था जिसके अंदर हम क्लास 10 अपने वेब पेज और वेब के ऊपर पब्लिश करने के लिए जा रहे हैं। अब हमें इस प्रोग्राम का आंसर देखना है, तो हम उसका आंसर देखने क्या करेंगे, यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, रन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये बहुत सारे ब्राउजर के ऑप्शंस देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी वेब पेज होता है वो हमेशा ब्राउजर के अंदर रन होता है, ब्राउजर के अंदर उसका आउटपुट आता है, ब्राउजर के अंदर उसका आंसर आता है। तो जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर दो ब्राउजर डले हुए हैं, एक डला हुआ है IE और एक डला हुआ है क्रोम। तो मैं इस वेब पेज को क्रोम के अंदर लॉन्च करता हूँ। मैंने लॉन्च के ऊपर क्लिक कर दिया, लॉन्च इन क्रोम। ये देखिए आपका आंसर आ गया क्लास 10। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट जो भी टेक्स्ट आपको पब्लिश करना है वो हमेशा आप किस कहाँ पर करेंगे, बॉडी टैग के अंदर। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको एक एट्रीब्यूट भी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने हेडिंग टेक्स्ट के साथ स्पेस दे करके मैंने लिखा कलर। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर COLOUR नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर COLOR लिखना है। नोट पैड प्लस प्लस क्या करता है कि जो भी टैग्स होते हैं वो उसकी एक डिक्शनरी ओपन करके दे देता है और वो टैग आपको यहाँ पे डिफाइन करेगा। आपको सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना होता है। देखिए मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर के आगे कोई भी कलर मेरी चॉइस का, मेरा फेवरेट कलर है रेड, तो मैंने यहाँ पे रेड असाइन कर दिया। ठीक है, अब आपको इसको डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर चुके हैं एक बार। तो आपको दोबारा से फाइल के अंदर जाकर के केवल एक बार सेव के ऊपर क्लिक करना होता है। तो जो भी आपने टेक्स्ट एडिट किया है वो पुराने वाले टेक्स्ट के ऊपर एडिट हो जाता है। ठीक है, दोबारा से लिए रन के ऊपर क्लिक किया, लॉन्च इन क्रोम किया। लॉन्च इन क्रोम करने के बाद आपका आंसर आएगा क्लास 10। सॉरी अभी यहाँ पर कलर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मे बी सम ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ टैग। चलिए मैं यहाँ पर H1 की जगह फॉन्ट टैग यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पर यूज किया फॉन्ट। ठीक है, कलर इक्वल्स टू रेड लिखा और यहाँ पर मैंने फॉन्ट को क्या क्या, अगर फॉन्ट से स्टार्ट किया है तो मैं फॉन्ट से ही इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या, फॉन्ट, कलर उसका मैंने दिया रेड, क्लास क्या लिखी 10 और फॉन्ट टैग। उसके बाद दोबारा मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ और रन के ऊपर क्लिक करता हूँ, रन के ऊपर क्रोम के अंदर जाता हूँ। देखिए क्लास 10 आपका रेड कलर के अंदर शो हो रहा है गूगल क्रोम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर साइज डिक्लेयर करना चाहूँ, साइज इक्वल टू मैंने डिक्लेयर कर लिया, सपोज करो मैं 5 डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, आप दोबारा से के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे रन के ऊपर जाइए और गूगल क्रोम के अंदर देखिए इसका आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए थोड़ा सा साइज बड़ा हुआ। अब मैं यहाँ पर साइज थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ 7। ठीक है, दोबारा से 7 लिखने के बाद दोबारा सेव के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद रन के ऊपर जाएंगे, रन के ऊपर जाने के बाद गूगल क्रोम के अंदर इसको लॉन्च करेंगे। देखिए क्लास 10 थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो गया। आई थिंक हेडिंग टैग के अंदर कलर एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट नहीं होता है, दैट्स वाई वो इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा है। मैंने क्या किया, हेडिंग टैग के अंदर फॉन्ट टैग ले लिया, हेडिंग टैग की जगह सॉरी फॉन्ट टैग ले लिया और उसके अंदर मैंने आपको दो एट्रीब्यूट, एक तो कलर एट्रीब्यूट और एक साइज एट्रीब्यूट इम्प्लीमेंट करके दिखाया। एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके वो हमेशा स्टार्टिंग टैग के साथ यूज होते हैं, क्लोजिंग टैग के साथ यूज नहीं होते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इस पर्टिकुलर वेब पेज की घर पे प्रैक्टिस करना, जिनके पास कंप्यूटर्स अवेलेबल है वो इसकी अपने कंप्यूटर्स के ऊपर प्रैक्टिस करना। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वही सब कुछ लिखा हुआ है कि ओपन नोटपैड बाय क्लिकिंग एट स्टार्ट ऑल प्रोग्राम सीरीज नोटपैड। अगर आपके पास नोटपैड है तो नोटपैड के अंदर टाइप कर लीजिए, नोटपैड प्लस प्लस है तो नोटपैड प्लस प्लस के अंदर टाइप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नोटपैड स्टार्ट होने के बाद आपने अपना HTML डॉक्यूमेंट टाइप किया तो वो इस तरह से आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, फिर हेड टाइटल, उसने टाइटल के अंदर HTML डिफाइन किया हुआ है, फिर टाइटल को क्लोज किया है, फिर HTML को हेड को क्लोज किया हुआ है, फिर बॉडी के अंदर लिखा हुआ है उसने दिस इज HTML डॉक्यूमेंट, उसने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है।
दिस इज HTML डॉक्यूमेंट, जो कि वो वेब पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना चाह रहा है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। उसने वो बॉडी टैग के अंदर डिफाइन किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि कोई भी टेक्स्ट वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करने के लिए वो आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना होता है। फिर उसने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, फिर HTML को क्लोज कर दिया। फिर उसने क्या किया, फाइल के अंदर जा करके टू सेव द डॉक्यूमेंट क्लिक एट फाइल मेन्यू, सेव एज ए कमांड। ठीक है, आपका सेव का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स अपेयर करने के बाद आपने फाइल नेम के आगे जा करके फाइल का नाम लिखा, .html से उसको सेव किया, वो आपके डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके ऊपर राइट क्लिक किया, ओपन विद करके आपने या तो उसको गूगल क्रोम के अंदर स्टार्ट किया, या आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी ब्राउजर आपके कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल है, उसके अंदर जा करके उसने उसको रन किया, तो आपका आंसर ब्राउजर के अंदर शो होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्यूइंग HTML डॉक्यूमेंट इन ए ब्राउजर। मैंने आपको बताया कि सेव करने के बाद आपको उस HTML डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउजर के अंदर रन करना होता है। और वेब ब्राउजर क्या क्या होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम and so many others browsers are available into the computer industries. जनरली ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर जो बाहर से आते हैं कि राइट एनी 3 वेब ब्राउजर्स, टेल अस एनी 5 वेब ब्राउजर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए, 3 एडिटर के नाम आपको पता होने चाहिए, 3 वेब ब्राउजर के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर से नोटपैड प्लस प्लस स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको प्रोग्राम बना करके दिखाया था, सिंपल, क्लास 10 में मैंने पब्लिश की थी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द फोन टैग और विद द हेल्प ऑफ द एट्रीब्यूट्स कलर एंड साइज में अपना दूसरा डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। फाइल के ऊपर क्लिक किया, न्यू के ऊपर क्लिक किया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा HTML टाइटल, यहाँ पे लिखता हूँ माई सेकंड वेब पेज। उसके बाद मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के साथ टाइटल को क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पर क्या किया मैंने, हेड टैग को आ गया देखो। उसके बाद मैं बॉडी स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई सेकेंड वेब पेज। ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है दिस इज माई सेकेंड वेब पेज, ये आपका बॉडी टैग के अंदर सिंपल, आपको इसको विदाउट टैग के साथ भी लिखेंगे तब भी ये आपका पब्लिश हो जाएगा। अगर आप उसको टैग के साथ लिखना चाह रहे हो तब भी ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टेक्स्ट लिखने के बाद बॉडी टैग का यूज किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, HTML को क्लोज कर लिया। ठीक है, अब दोबारा से आप फाइल के ऊपर जाएंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई भी नाम डालिए, मैंने सपोज करो DS लिखा .HTML, उसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक किया। नोटपैड प्लस प्लस का बेनिफिट ये होता है कि जहाँ पर आपने लिखा है यहीं से आप अपने डॉक्यूमेंट को रन कर सकते हैं। यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक किया, लॉन्च इन गूगल क्रोम की, ये देखिए लिखा होगा दिस इज माय सेकंड वेब पेज आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ और प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। थर्ड प्रैक्टिकल हम करेंगे हेडिंग टैग्स का। ठीक है, हमने बहुत सारे हेडिंग टैग्स 9th क्लास के अंदर भी स्टडी किए हैं, और अब हम उनको 10th क्लास के अंदर दोबारा रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक किया, दोबारा से मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया। देखिए जितने भी नोटपैड प्लस प्लस का आप बेनिफिट देखिए कि जितने भी वेब पेज आप बनाते जा रहे हैं वो एक सीरीज में बनते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आप कभी भी कोई भी वेब पेज ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे डिफरेंट हेडिंग टैग्स का। तो सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, अपने पुराने वाले जो प्रोग्राम्स मैंने बनाया था उसके अंदर से कंटेंट को कॉपी करके न्यू के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जो भी डाटा मुझे एडिट करना है, जो भी मुझे न्यू थर्ड पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर इंसर्ट करना है, वो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मैं यहाँ पर टाइटल देता हूँ माई थर्ड वेब पेज। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम बच्चों डिफरेंट हेडिंग टैग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा H1, मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल में लिखा क्लास
10। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस हेडिंग टैग को क्लोज कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी हेडिंग टैग को मैं कॉपी करके 5 बार पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ H2, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर H3, H3, यहाँ पर H4, यहाँ पर H4, यहाँ पर H5, यहाँ पर H5, यहाँ पर H6, यहाँ पर आपका 6। ठीक है, और उसके बाद मैं बॉडी टैग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाकर इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्लास 10 6 बार हेडिंग टैग के अंदर इंसर्ट किया और ये 6 टाइम्स ही वेब पेज के ऊपर पब्लिश होगा। बट नाउ सी द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट हेडिंग टैग्स। तो सबसे पहले मुझे उसको सेव करना होगा, तो मैं फाइल के ऊपर जाऊंगा, सेव के ऊपर क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर कोई भी नाम दूंगा। मैंने यहाँ पे दिया sd.html। ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। सेव करने के बाद मुझे इसका आंसर देखना है कि मेरे वेब पेज के ऊपर क्या क्या कंटेंट डिस्प्ले हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी टेक्स्ट आप टैग्स के अंदर यूज करते हो वो सब आप बॉडी टैग के अंदर यूज करोगे। तो रन के अंदर गए, गूगल क्रोम के अंदर मैंने इसको लॉन्च किया। नाउ सी द डिफरेंस। देखिए बच्चों, हेडिंग टैग के अंदर जो आपने टेक्स्ट दिया था उसका साइज लार्जर है बाकी सारे टेक्स्ट के अंदर जो मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, H2 के अंदर मैंने क्लास 10 लिखा था, उसका साइज थोड़ा सा स्मॉल है H1 से। H3 के अंदर उसका साइज थोड़ा सा स्मॉल है H2 और H1 से। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हेडिंग टैग्स कि H1 टैग के अंदर आप जो भी टेक्स्ट डिफाइन करोगे उसका साइज इज लार्जर देन द रिमेनिंग टैग्स, रिमेनिंग टैग्स सॉरी। ठीक है, सो दिस इज अवर 3 प्रोग्राम्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इम्प्लीमेंट करके देखना अगर आपके पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर नहीं है कोई बात नहीं, आप अपनी नोट बुक के ऊपर इनको राइट करना। Okay, now in the last, thanks for watching. Make your notes, stay safe, and uh, waiting for the second video. Thanks a lot, and all the best for your 10th class. Thank you.